गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक रूल किया? 1236 to 1240। रजिया वाज द फर्स्ट एट द लास्ट वुमेन अमंग द मुस्लिम रूलर हु सेट ऑन द थ्रोन ऑन दिल्ली। रजिया क्या है? फर्स्ट और लास्ट वुमेन थी जिसने क्या है मुस्लिम सल्तनत की नींव रखी और उसने क्या है दिल्ली की क्या बन गई? वो सुल्तान बन गई। बिफोर ही डाइड इल्तुतमिश नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया टू बी हिज सक्सेसर बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर हिज सन्स टू बी वर्थी ऑफ द थ्रोन। ये रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी। जो इल्तुतमिश के जो अपने पुत्र थे, उसके जितने भी पुत्र थे वो क्या थे? एबल नहीं थे, वर्थी नहीं थे ऑफ द थ्रोन के लिए, मीन्स ताज पहनने के योग्य नहीं थे, उनमें इतनी एबिलिटी नहीं थी। तो इल्तुतमिश ने ही मरने से पहले क्या कर दिया? रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का क्या बना दिया? राजा बना दिया। His noble, however, did not like the idea of being ruled by a woman। जो नोबल मैन थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो नोबल मैन को क्या है ये बात पसंद नहीं आई कि कोई शासन क्या करे, कोई वुमेन करे, ठीक है। दे अपॉइंटेड वन ऑफ इल्तुतमिश सन टू द थ्रोन बट ही डिड नॉट प्रूव कॉम्पिटेंट इनफ। वो चाहते थे कि इल्तुतमिश का कोई पुत्र ही क्या है ताज पहने वही राज करे, बट इल्तुतमिश के पुत्र क्या थे? एबल नहीं थे, वो निपुण नहीं थे, वो अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर पाए। अल्टीमेटली रजिया वाज मेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, और इस प्रकार एंड में रजिया क्या बन गई? सुल्तान बन गई दिल्ली की। दो रजिया वॉज ए competent and wise ruler, she had to face oppositions from her brothers as well as the nobles। जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, was a competent, वो एकदम एबल थी, योग्य थी, निपुण थी। वाइस रूलर, she had to face oppositions, और उसको सुल्तान बनने के बाद क्या है बहुत सारी अपोजिशंस, बहुत सारे विरोध को फेस करना पड़ा। उसके भाई थे या जो नोबल मैन थे वो खुश नहीं थे यह देख कर कि रजिया क्या बन गई है, एक वुमेन होके भी वो दिल्ली की सुल्तान बन गई है। टू प्रूव हर कॉम्पिटिटेंस सी इवन ड्रेस्ड लाइक ए मैन, रोड हॉर्सेस, hunted and fought bravely against rebels। The noble rebelled against her and she was overthrown and killed। अपने आप को एबल क्लियर करने के लिए कि हाँ वो सुल्तान बनने के लायक है, वो वुमेन्स की तरह, वो मैन की तरह क्या पहनती थी? कपड़े पहनती थी, घुड़सवारी करती थी, हंटेड करती थी, और अगेंस्ट जो उसके विद्रोही थे उनके अगेंस्ट क्या है? ब्रेवली लड़ती थी। द नोबल रेबल्ड अगेंस्ट हर, जो नोबल थे, जो नोबल पर्सन्स थे, वो उसके खिलाफ क्या करते थे? विद्रोह करते थे। सी वॉज ओवरथ्रोन एंड किल्ड, वो उनको भी क्या मार कर देती थी? उनको भी मार देती थी, ठीक है, मीन्स उनसे लड़ाई लड़ती थी उनके अगेंस्ट। हर रूल्ड लास्टेड ओनली 4 years and after her death the sultan passed into the hands of her brothers Nasruddin Muhammad who was young and inexperienced। रजिया सुल्तान क्या है सिर्फ 4 साल तक ही शासन कर पाई, उसके बाद उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है। सुल्तान पास्ड इनटू द हैंड, तो सल्तनत किसके हाथों चली गई? सल्तनत जो उसका भाई नसरुद्दीन शाह मोहम्मद था उसके हाथों अब सल्तनत चली गई। अब दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया? 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान का भाई नसरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान बन गया दिल्ली का, जो क्या था? यंग था बट इनएक्सपीरियंस था, उसको किसी प्रकार का अनुभव नहीं था, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो राजा की गद्दी को संभाल सके। हिज मिनिस्टर्स एंड फादर इन लॉ बलबन established himself as the real power behind the throne। और नसरुद्दीन शाह मोहम्मद के बाद जो दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया? बलबन बन गया। बलबन कौन था? फादर इन लॉ था नसरुद्दीन मोहम्मद का। उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? थ्रोन डिक्लेयर कर दिया, राजा डिक्लेयर कर दिया। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद नसरुद्दीन शाह बलबन को गद्दी पे बैठाया गया, उसको राजा बनाया गया। इसके बाद है गौसीदीन बलबन। गौसीदीन बलबन का टाइम पीरियड है 1266 to 1286। आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन शाह, गियासुद्दीन बलबन डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द सुल्तान एंड टुक ओवर द थ्रोन इन AD 1266 कि नसरुद्दीन शाह की मृत्यु के बाद गियासुद्दीन बलबन ने खुद को क्या कर दिया? सुल्तान घोषित कर दिया, अपने आप को राजा बना दिया और पूरी सल्तनत को अपने कब्जे में कर लिया। टुक ओवर द थ्रोन, और
उसने क्या किया, ताज को पहन लिया AD 1266 में। ही हैड टू फोर्स मैनी चैलेंज, गद्दी पर बैठने के बाद उसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ही फेस्ड स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन फ्रॉम द चालीसा, जो चालीसा का ग्रुप बनाया गया था, इल्तुतमिश ने 40 नोबल लोगों का ग्रुप बनाया था, उसको भी वो ओपोजिशंस करते थे, वो विद्रोह करते थे बलबन के खिलाफ। उसके साथ भी उन्होंने युद्ध करना पड़ा। जो 40 लोग थे वो बहुत पावरफुल थे, ठीक है। राजपूत आल्सो स्टार्टेड चैलेंजिंग हिज अथॉरिटी, जो राजपूत थे 1206 में राजपूत को मोहम्मद शाह गोरी ने क्या कर दिया था, डिफीटेड कर दिया था। अब राजपूत भी क्या करने आ गए, दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा करने आ गए। वो चैलेंज करने लगे, वो फाइट लड़ने लगे गयासुद्दीन बलबन से। मंगोल पोस्ड ए मेजर एक्सटर्नल थ्रेट टू हिज एम्पायर, अब मंगोल भी क्या आ गया, मंगोलों ने भी क्या कर दिया, मेजर एक्सटर्नल थ्रेट, एक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया, पोस्ड खड़ा कर दिया किसके सामने, हिज एम्पायर मीन्स गयासुद्दीन बलबन के साथ जो 40 का ग्रुप बनाया था वो भी आ गए हैं, राजपूत भी आ गए और मंगोल भी आ गए हैं इसके अगेंस्ट, ठीक है। टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन, अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करने के लिए मीन्स मजबूत बनाने के लिए बलबन रूल्ड विद एन आयरन फिस्ट एंड अडोप्ट द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बलबन ने अपने आप को क्या कर लिया, आयरन फिस्ट कर लिया, एकदम शक्तिशाली बना लिया। और उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई कि या तो बलबन को राजा स्वीकार कर लो या क्या है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, या उनको वो मार देता था। ही क्रश्ड हिज पावर 40 एंड पनिश्ड दैम मर्सीलेसली और किल्ड दैम, जो 40 लोगों का ग्रुप था उसने क्या पावरफुल से उसको क्रश्ड कर दिया, मीन्स उसको चकनाचूर कर दिया, उनको पनिश किया और निर्दयता के साथ उनको मार दिया गया। ही रिकॉर्गनाइज्ड हिज नोबल एंड सेट अप एन एफिशिएंट spy system to make sure that people were loyal to him. Reorganized his noble and set up an efficient spy system. उसने क्या है, अपने जो उसके नोबल पर्सन थे, ठीक है, उनको सेटअप करने के लिए एक जासूसी सिस्टम का क्या किया, जासूसी सिस्टम का निर्माण किया, जासूसी सिस्टम को अपनाया। टू मेक श्योर दैट पीपल वर लॉयल टू हिम, और यह श्योर किया कि जो वो लोग उसके प्रति ईमानदार हैं। He introduced the practice of prostrations sizad before the monarch and pibobs kissing the feet of the king to establish his power and prestige. मीन्स या तो बलबन के साथ मिल जाओ आप लोग, ठीक है, या फिर क्या कर लो, जो बलबन की क्या है दास्ता स्वीकार कर लो, जो किसिंग द फीट ऑफ द किंग मीन्स किंग के सामने जमीन वगैरह को चूमना, ठीक है। और उसकी पावर क्या थी, टू एस्टेब्लिश हिज पावर एंड प्रेस्टिज, जो बलबन की पावर थी वो एकदम प्रतिष्ठापूर्वक थी, एकदम लॉयल थी, ठीक है। ही डिड नॉट इवन अलो कंट्रीज टू स्माइल इन हिज प्रेजेंस, ही डिड नॉट इवन अलो, उसने क्या है अपनी कंट्री में जो कंट्राइड्स हैं, जो दरबारी हैं, टू स्माइल हिज प्रेजेंस, जो उसके दरबार में क्या है बंदों को क्या था, पर्सन्स को हंसने तक की भी अनुमति नहीं थी, मीन्स वो जो दरबारी थे उसके दरबार में वो हंस भी नहीं सकते थे, इतना मजबूत था बलबन। ही स्प्रेस्ड द रेबलिंग बाय द हिंदू रूलर, उसने क्या किया, हिंदू जो रेबलिंग थे, हिंदू जो विद्रोही थी उनको स्प्रेस्ड कर दिया, उनको दबा दिया। ही बिल्ट ए पावरफुल आर्मी टू प्रोटेक्ट द किंगडम फॉर मंगोल्स, उसने क्या है एक पावरफुल आर्मी तैयार की, प्रोटेक्ट की। अब पावरफुल आर्मी क्या है बनाई उसने, क्यों जरूरत थी उसको पावरफुल आर्मी बनाने की, क्योंकि जो मंगोल्स वगैरह थे वो बलबन पर अटैक कर रहे थे, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी पावरफुल आर्मी को बनाया। ही इवन built many forts along the northwest border to prevent Mongol invasions, जो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पे क्या बनाए, बॉर्डर बनाए और किले वगैरह बनाए, किलेबंदी की मीन्स। बलबन वर्कड फॉर द बिल्डिंग ऑफ एन एम्पायर, बलबन ने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य में बहुत सारी बिल्डिंगों का निर्माण करवाया। ही एक्सटेंड हिज कंट्रोल ओवर मोर टेरिटरीज एंड बुल्ट मोर टाउन्स एंड फोर्ट, उसने अपनी टेरिटरीज को क्या है एक्सटेंड किया, बहुत ज़्यादा फैलाया। मोर टाउन्स, उसने टाउन्स वगैरह बनवाए और फोर्ट्स वगैरह बनवाई। He clear forts in the region between Ganga and Yamuna and gave the clear land to farmers
फॉर ग्रोइंग अप। उसने क्या किया, जो गंगा और यमुना रिवर के किनारे जो जंगल थे उनको क्लियर कर दिया और उस लैंड को किस लायक बनाया, खेती करने के लायक बनाया, ताकि वहाँ पे जो किसान हैं अब ग्रोप्स को ग्रो कर सकें। आफ्टर गयासुद्दीन डेथ देयर वाज ए टसल बिटवीन हिज सक्सेसर बट दे वर वीक एंड इनकॉम्पिटेंट। गयासुद्दीन बलबन की डेथ के बाद जो टसल्स थे, जो संघर्ष कर रहे थे उसके सक्सेसर, वो क्या है आपस में लड़ते रहते थे और लड़ते लड़ते क्या हो गए, वो कमज़ोर थे और अयोग्य थे। तो इस बीच किसने फ़ायदा उठाया, इस बीच फ़ायदा उठाया 1290 एन अफगान नोबल जलालुद्दीन खिलजी। जो स्लेव डायनेस्टी थी वो गयासुद्दीन बलबन की डेथ के साथ क्या है, समाप्त हो गई है। अब जो डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत पे राज करेगी वो कौन सी डायनेस्टी होगी, अफगान डायनेस्टी। ठीक है, अफगान लोग हैं जो नोबल प्रशंसा जलालुद्दीन खिलजी किल्ड टू हेयर ऑफ गयासुद्दीन एंड कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। गयासुद्दीन बलबन की जो ताज वगैरह था, जो दिल्ली सल्तनत का था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद जलालुद्दीन ने क्या किया, गयासुद्दीन बलबन के जो हायर्स हैं उसके पुत्र हैं उसको पकड़ लिया या उनको मार दिया। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और जलालुद्दीन ने कौन सी डायनेस्टी की नींव रखी, खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी। ठीक है, नेक्स्ट है द खिलजी डायनेस्टी AD 1290 1320। जलाउद्दीन खिलजी AD 1290 1296। जलाउद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी। बाय द टाइम ऑफ ascended the throne he was 70 years old। तब उसने ताज पहना, ठीक है, असेंडेंट, तब वो राजगद्दी पे बैठा, उसकी एज क्या थी, 70 years old थी। हिज नोबल्स थॉट हिम टू, उसके जो नोबल्स थे, जो एजुकेटेड पर्सन थे उसके दरबार में, वो सोचते थे कि बी ए वीक एंड lenient रूलर एंड टर्न्ड अगेंस्ट हिम। वो उसको कमज़ोर दयालु मानते थे और उसके क्या हो गए, खिलाफ हो गए। नोबल पर्सन क्या है, जलालुद्दीन को कमज़ोर शासक मानते थे, दयालु शासक मानते थे और वो उसके खिलाफ हो गए। आफ्टर ए रूल ऑफ 6 years ही वॉज किल्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ थ्रोन। जलालुद्दीन खिलजी ने कब तक शासन किया, 6 साल तक शासन किया। उसके बाद जलालुद्दीन को मार दिया गया। किसके द्वारा मार दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मार दिया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दिल्ली सल्तनत का राजा घोषित कर दिया। आपने एक मूवी आई थी पद्मावत, आपने वो मूवी देखी होगी, वो रणवीर सिंह की मूवी है। वो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने चाचा को मार दिया था जलालुद्दीन, ये वही वाली बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया था रणवीर कपूर ने, वही हम जो रोल प्ले किया था रणवीर कपूर ने, वही मैम अभी ही पढ़ाएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान टू बिल्ड एन एम्पायर। ही वाज एन एम्बिशियस रूलर। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, दिल्ली सल्तनत का की जिसने नींव रखी थी। ठीक है, जो खिलजी डायनेस्टी से था, ये एक एम्बिशियस रूलर था, श्रूड चालाक था, एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे से संभालता था, एकदम बुद्धिमानी व्यक्ति था ये। एज सून ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन, उसने जल्दी ही क्या कर लिया, ताज पहन लिया, मीन्स जल्दी ही वो राजा बन गया। ही सेट ऑन ए कैंपेन टू एक्सटेंड हिज एम्पायर, और उसने क्या कर दिया, एक कैंपेन जारी कर दिया, एक अभियान शुरू कर दिया, क्या करने के लिए, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, एक कैंपेन शुरू कर दिया, एक अभियान शुरू कर दिया। ही कॉन्क्वार्ड गुजरात, मालवा एंड ऑलमोस्ट द होल ऑफ राजस्थान अंडर हिज कंट्रोल। उसने कौन कौन से प्रदेश जीते, गुजरात, मालवा और लगभग राजस्थान के अंदर के जो भी एरियाज थे उसने अपने कंट्रोल में कर लिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया हिज फोर्सेस रेडिड देवगिरी, वारनांगल, देवरासमुद्रा। ठीक है, इन द डेक्कन ऑफ साउथ इंडिया, मीन्स साउथ इंडिया के पार्ट पे भी उसने क्या कर लिया, रेड कर दी, वहाँ पे भी अभियान जारी कर दिया। देवगिरी, वारनांगल एंड देवरासमुद्रा पर उसने क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया।
ही हाउ एवर डिड नॉट एनेक्स द टेरिटरीज ही कॉन्क्वर्ड। उसने कि हाँ ये प्रदेश जीत लिए। ये प्रदेश जीतने के बाद जो उसकी टेरिटरीज थी, इन राज्यों की जो टेरिटरीज थी उस पर अपना कब्जा न करके उसने क्या किया, जो वहाँ के राजा थे उनको ही दे दिया। मीन्स जीते तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने थे। एज लॉन्ग एज द डिफीटेड किंग्स एग्रीड टू एक्नॉलेज हिज अथॉरिटीज एंड पे ट्रिब्यूट्स टू हिम। जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो ये एरियाज जीते थे, देवनागरी, वारनांगल एंड देवरासा मुद्रा, इसको क्या है डायरेक्ट कब्जा न करके जो इनके राजा थे, ठीक है, जो हारे हुए राजा थे इनको ही इनका राज्य दे दिया। बट किस एग्रीड के साथ, एक समझौता हुआ उनके साथ कि जो वो क्या है समय समय पर अलाउद्दीन खिलजी को क्या करते रहेंगे, ट्रिब्यूट्स करते रहेंगे, मीन्स धन वगैरह देते रहेंगे। ही अलाउड देम टू कंटिन्यू एज रूलर, और वो जो राजा हैं वो लगातार शासन करते रहेंगे। बदले में रिटर्न में क्या मिलेगा, अलाउद्दीन खिलजी को पैसे वगैरह देते रहेंगे। हिज प्लंडरिंग कैंपेन इन श्रीरंगम, मदुरई एंड रामेश्वरम मेड हिम रिच। उसने क्या है अपनी लूटपाट की नीति को जारी रखा। उसने लूटपाट की नीति का अभियान चलाया। श्रीरंगम, मदुरई और रामेश्वर के को उन्होंने लूटा और वो क्या बन गया, मेड हिम रिच, वो एक धनी व्यक्ति बन गया। ठीक है, अब है मिलिट्री रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्मीज वगैरह थी उसने अपनी मिलिट्री रिफॉर्म्स क्या थी उसकी, उसने अपनी आर्मी में क्या क्या सुधार किए। To keep his army under control, he had a system to spies to keep the sultanate informed of all the developments. उसने अपनी आर्मी को कंट्रोल करने के लिए जासूस वगैरह भी रख रखे थे, ताकि क्या है जो सल्तनत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उसकी आर्मी में, उसकी इन्फॉर्मेशन किसको मिलती रही, अलाउद्दीन खिलजी को मिलती रही। ही पेड सैलरी टू हिज सोल्जर इन कैश, वो अपने सोल्जर को जो सैलरी देता था वो कैश देता था। ही डिटेल्ड ऑफिशियल्स रिकॉर्डेड ऑफ ईच सोल्जर्स वाज मेंटेन्ड एंड ट्रूप्स वर रेगुलरली इंस्पेक्टेड। ई डिटेल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होता था सोल्जर्स का, ठीक है, उसको देखता रहता था, उसको रेगुलरली इंस्पेक्टेड करता रहता था। मीन्स ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्च वगैरह होता था वो खर्च वो टाइम टू टाइम देता रहता था और रेगुलरली इंस्पेक्टेड करता रहता था, जांचता रहता था कि कहीं कोई ट्रूप्स क्या है, कोई सैनिक विद्रोह ना कर दे। Horses were branded to make sure that the soldier do not substitute them with cheaper ones. जो उसकी आर्मी में जो सोल्जर्स जो हॉर्स थे वो एकदम ब्रांडेड थे, मीन्स अच्छी क्वालिटी के थे, और इतनी अच्छी क्वालिटी के थे कि कोई भी सोल्जर उसको सब्स्टिट्यूट ना कर पाए। मीन्स कोई चीपर वंस कि जो ब्रांडेड सोल्जर के ब्रांडेड हॉर्सेस के स्थान पर किसी सस्ते से घोड़े को ला के ना खड़ा कर दे, इसलिए वो क्या करता रहता है, इंस्पेक्शंस करता रहता था, जांच पड़ताल करता रहता था। ओके।